Good morning everyone. Welcome to the Swastik Education Campus. Today we are going to start our new chapter from the EVS textbook, Our Vehicles. Chapter number 11. Okay, the train. Come on children, let's play a game. Climb aboard the chugging train. Blow your whistles and take your seats on two shoulders if you please. बच्चों आ जाओ, चलो आज हम गेम खेलते हैं. चलो फटाफट अपनी ट्रेन पकड़ लो और एक दूसरे को पकड़ लो. अपनी अपनी सीटियां बजाओ, अपनी अपनी सीट लो, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखो अगर आप कर सकते हो तो. फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, आगे पीछे पीछे आगे, बट इन अ लाइन, डोंट टर्न आउटवर्ड. बट आपको लाइन में रहना है, बाहर नहीं जाना है. स्टे इन अ लाइन एंड शट योर आईज, लाइन में रहो और आंखें बंद करो. विथ ओपन आईज यू विल नथिंग स्पाई. आप अगर अपनी आंखें खोलोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी छुपा नहीं पाओगे. छुक छुक छुक. द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से. ट्रेन कैसे जाएगी? छुक 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 करके जाएगी. ट्रेन अपने रास्ते जाएगी और सारे स्टेशन कहेंगे यहाँ रुको यहाँ रुको यहाँ रुको. ओके. ऑन रोड ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो. हम आयरन के रोड पे यानी कि पटरी पे यहाँ वहाँ जाएंगे. हियर कम्स अ लाइट एंड देयर दे गो. यहाँ पे ये लाइट आई और उस तरफ वो लाइट गई. अक्रॉस द मीडो, ओवर द हिल्स, ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के नीचे से और हिल्स के ऊपर. पास्ट एजिंग फार्मर्स, टेम्पल्स मील्स. फार्मर्स की खेती को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, मंदिरें को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, मीलों को क्रॉस करते जा रहे हैं. पास्ट विलेज वेल्स एंड अ लश ग्रीन फील्ड. ये देखो हरियाली जा रही है, कुएं जा रहे हैं. विथ ब्रोकन वॉल्स इन अ पोटैटो फील्ड. किसी की दीवारें टूटी हुई है तो किसी के पोटैटो फील्ड यहाँ से जा रहे हैं. छुक छुक छुक. द ट्रेन इन ऑन वे. स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से ट्रेन अपना रास्ता जाएगी छुक छुक करके और सारे स्टेशन कहेंगे यहाँ रुको. स्मोकी क्लाउड्स फेयर एंड क्राउड्स. विलेज फेयर राइडर्स ऑन द मेयर्स. हर जगह धुआं होगी, आसमान में धुआं फैलेगी. मेले कहीं लगे होंगे, कहीं पे भीड़ होगी. गांव में मेले लगे होंगे. राइडर्स जो हैं वो अपने अपने घोड़ों पे राइड कर रहे होंगे. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स क्लस्टर हर्ट्स. ब्रिजेस एंड पाथ्स, धोबी गार्ड्स. बहुत सारे बर्ड्स के ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे हमें हट देखने के लिए मिलेंगे, ब्रिज देखने के लिए मिलेंगे, रास्ते देखने के लिए मिलेंगे और स्पेशली धोबी गार्ड देखने का भी हमें मिला. स्मॉल टी शॉप, पडल एंड फ्लॉक. छुक छुक छुक. द ट्रेन इट्स ऑन वे. स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से. कहीं पे हमें छोटी छोटी टी शॉप्स देखने के लिए मिलेंगी. हर एक जगह के अलग अलग ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे और इसी तरीके से ट्रेन हमारी आगे बढ़ती जाएगी और हर स्टेशन कहेगा यहाँ रुको यहाँ रुको. सो ये थी आपकी स्टोरी, पोएम ट्रेन. कैसे ट्रेन चलती है बच्चों की, छुक छुक करके, सीटियाँ बजाती हैं, क्या क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. ओके. सो हाउ डिड यू लाइक द पोएम? आपको पोएम कैसी लगी? तो पोएम बहुत अच्छी थी. हमें ऐसा लगा कि हम खुद एक ट्रेन में बैठे हुए हैं. हैव यू एवर ट्रैवल इन अ ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? यस, बहुत बार, जब हमें अहमदाबाद से बाहर जाना होता है तब. कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? क्या ट्रेन कहीं भी जा सकती है? नहीं, वो सिर्फ रेल ट्रैक्स पर ही चलेगी. व्हाट इज मीन बाय रोड ऑफ आयरन? आयरन रोड इट मीन्स ट्रेन जहाँ पे चलती है रेल ट्रैक्स, उसको बोला जा रहा है. रीड एंड राइट. विच प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय? कौन कौन सी जगह पे ट्रेन पास होती है वो आपको लिखना है. तो मैंने यहाँ पे 3 स्पेस दी है तो हम 3 लिखेंगे. तो पोटैटो फील्ड और सैंडी डेजर्ट और तीसरा टी शॉप. ओके. विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड इन? आपने किस किस में ट्रैवल किया है? सो अ स्कूटर, फिर अ ट्रेन, और ट्रैक्टर, हॉर्स कार्ट एंड एक्सेट्रा. हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सेट्रा. ओके. Read and understand. During vacation, all go out of station. Some go nearby, whereas some go far away places. Some of them are going by bus, train or aeroplane. Journey can be done in many ways. Some children share
देयर वैकेशन हियर। तो यहाँ पे हम सबके वैकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सब लोग बाहर गए थे वैकेशन में, कुछ पास थे, कुछ दूर थे, कुछ बस ट्रेन से गए थे, कुछ एरोप्लेन से गए थे। जर्नी किसी से भी की जा सकती है। कुछ बच्चे अपना यहाँ पे जर्नी डिस्कस कर रहे हैं। आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली। मैं अपने अंकल के पास में गई थी जो दिल्ली में रहते हैं। अर्लियर वी यूज टू गो फ्रॉम दिल्ली रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ बस। पहले हम लोग रेलवे स्टेशन तक जाते थे बस से, बट दिस टाइम इट वॉज अ ग्रेट फन। बट इस बार हम लोग को काफ़ी मज़ा आया। वी वेंट बाय द मेट्रो विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल। हम इस बार मेट्रो से गए, जो टनल यानी कि जो इस तरीके से जो टनल होती है वहाँ से गई थी ट्रेन। एंड वी डिड नॉट इवन कम टू नो दैट कार्स वर रनिंग ऑन द रोड अबव द टनल। और हमें नहीं पता कि टनल के ऊपर कौन सा व्हीकल चल रहा है। तो हमें ब्रिज के ऊपर चलते हैं तो हमें क्या पता ब्रिज के नीचे कौन सा व्हीकल चल रहा है। इसी तरीके से इट वॉज माई बुआ वेडिंग। आई मेट मैनी रिलेटिव्स। वी हैड गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन अ एरोप्लेन। मेरी बुआ की शादी थी, मुझे काफ़ी सारे रिलेटिव्स वहाँ पे मिले, मुझे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, सबके साथ खाया पिया और खेला। भैया जो थे वो अमेरिका से एरोप्लेन से आए थे। इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच्ड हियर इन वन डे। पर देखो कितने दूर से आए थे लेकिन एक ही दिन में पहुँच गए। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वॉज गोइंग इन द, इसको हम क्या बोलेंगे, पालकी। ओके, बुआ बहुत सुंदर लग रही थी जब वो पालकी में बैठी थी। आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला। ये केरला गई थी जब नानी के घर पे, जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे हर जगह पानी ही पानी है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस और अ टैक्सी। हमने स्टेशन से बस या फिर टैक्सी से हम लोग उनके घर पहुँचे। इंस्टेड वी टुक अ बोट स्ट्रेट टू हर हाउस। हम लोग बोट से, इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड अ फन। हम लोग वहाँ पे बस से या टैक्सी से जा सकते थे लेकिन हमने उसकी जगह क्या लिया, बोट लिया। और मुझे थोड़ा अजीब लगा लेकिन हमें काफ़ी इंजॉय किया। वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग वैकेशन। द बस मूव्ड ऑन अ जिगजैग रोड ऑन हाई माउंटेन। मैं शिमला गया वैकेशन में और बस में गए थे। बस ऐसे जिगजैग वे में चल रही थी और पहाड़ों पे। इट वॉज अ वेरी स्कैरी व्हेन वी लुक्ड डाउन। बहुत डरावना लग रहा था जब हम ऊपर से नीचे देख रहे थे। वी हैड टू वॉक डाउन डिस्टेंसेस इन शिमला। बहुत लंबा रास्ता चलना पड़ता है शिमला में। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली। मेरी दादी बहुत ज़्यादा थक जाती थी। वी वुड मेक हर राइड ऑन द कैमल, सॉरी बुलॉक, ये बुलॉक है, बुलॉक। आई नेवर गॉट टायर्ड, आई एंजॉयड वॉकिंग। तो दादी को हमने बुलॉक कार्ट पे बिठा दिया। ये हॉर्स है या फिर बुलॉक है, हॉर्स लग रहा है, हॉर्स पे बिठा दिया और हमने चलते ही हमने अपना रास्ता इंजॉय किया। माई मासी लिव्स वेरी क्लोज अवर हाउस। मेरी मासी बहुत ही पास रहती है मेरे घर की। वेन एवर आई फील गोइंग टू हर आई क्विकली क्लाइंब ऑन द साइकिल एंड रश टू हर प्लेस। जब भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना है तो मैं तुरंत अपनी साइकिल पे चढ़ी और उनके घर पहुंची। माई एंड छोटू हैव टू टेक अ ऑटो रिक्शा, पैडल रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस। तो माँ और जो छोटू थे वो उनको पैडल रिक्शा, ये जो आती है ना ऐसे थ्री व्हील साइकिल्स, उस पर बैठ के जाती थी। वो हॉर्स था, ये हॉर्स है। ओके, हॉर्स पे बैठ के गई थी उनकी दादी। आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज। मेरे मामा जी के विलेज गया था, मामा जी के गांव में। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर वॉज नो बस गोइंग टू विलेज। रेलवे स्टेशन से कोई भी बस नहीं जाती है। सो वी वेंट इन द बुलक कार्ट, इसलिए हम लोग बुलक कार्ट में गए थे। वी क्रॉस लश ग्रीन फील्ड ऑन द वे टू विलेज। विलेज जाते हुए हमने काफ़ी ज़्यादा हरी ग्रीन फील्ड देखी, हमने वो क्रॉस किया। आई लव द साउंड ऑफ द बेल टाइड अराउंड द नेक ऑफ बुल्स। मुझे जो बुल्स के नेक के अराउंड जो बेल लगी थी उनकी साउंड मुझे बहुत अच्छी लगी। विच ऑल व्हीकल डिड द चिल्ड्रंस ट्रैवल इन। बच्चे कौन कौन से व्हीकल में ट्रैवल किए थे? तो फर्स्ट बस, मेट्रो ट्रेन, कार, एरोप्लेन, पालकी, बोट, हॉर्स, साइकिल,
पैडल रिक्शा एंड बुलक कार्ट। ओके, थिंक एंड राइट। हाउ डू यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेसेस रिटन बिलो। आप यहाँ से इन सब प्लेसेस पे कैसे जाते हो? ये आपका घर है, ठीक है। मार्केट कैसे जाते हो? तो मैंने लिखा है ऑटो रिक्शा। ओके, आप जैसे जाते हो वो आप लिख सकते हो। स्कूल, बाइसिकल या फिर स्कूल वैन। फ्रेंड हाउस, बाइसिकल, फ्रेंड के घर साइकिल से जाते हैं। रिलेटिव जो हिली एरिया में रहते हो, पहाड़ी इलाके में, तो मिनी बस, जीप या फिर रोपवे से। अक्रॉस रिवर अगर क्रॉस करना हो तो एक ही रास्ता है आपके पास, बोट से जाओगे। सी क्रॉस करना है तो आप जाओगे स्टीमर से। और नानी के घर किससे जाते हो? बस से। ओके, अगर आप किसी और चीज़ों से जाते हो तो आप अपना अलग से लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज पे आपको व्हीकल्स दिए गए हैं, ये किसके लिए यूज़ होते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये क्या है? हैंड कार्ट है। क्या है? हैंड कार्ट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हैंड कार्ट। किसके लिए यूज़ होता है? फॉर सेलिंग, लिख देते हैं साथ साथ में, फॉर सेलिंग थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर स्मॉल थिंग्स as well as fetching and carrying them। कुछ भी छोटा मोटा जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट और कुछ चीज़ें छोटी जो बेचने के लिए होती है और इस सामान लाने में और ले जाने में ये काम आता है, ठीक है। सेकंड क्या है? पोस्टल। ये जो है वो पोस्टल वैन है, यानी कि जो हमारा पोस्ट आते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है? फॉर फैचिंग एंड कैरिंग। ये क्या कैरी करता है? लेटर्स। ओके, लेटर्स एंड पार्सल। ओके, तो लेटर एंड पार्सल ले जाने में और पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या है? ट्राईसाइकिल। जो डिसेबल पीपल होते हैं उनके लिए यूज होती है, तो क्या लिखेंगे? फॉर डिसेबल्ड people to go from one place to another place। ओके, नेक्स्ट क्या है? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर किसके लिए यूज होता है? तो फॉर फार्मिंग एंड राइडिंग टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फार्मिंग के लिए यूज़ होता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो ट्रैक्टर का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है? डबल डेकर बस। क्या है? डबल डेकर बस। इसका हम क्या लिखेंगे? टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे जाना, इन द सेम सिटी में अलग अलग जाना हो तो इसमें हम जा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे पैसेंजर्स आ सकते हैं क्योंकि ये डबल डेकर है, तो मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल्स ऑन बस। नेक्स्ट क्या है? एम्बुलेंस। ये तो आप जानते ही हो किसके लिए यूज़ होते हैं? पेशेंट को लाने ले जाने में के लिए। तो क्या लिखोगे? टू टेक सिक पीपल टू हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। ओके, यहाँ पे आपको बाइसिकल ड्रॉ करनी है। बाइसिकल किसके लिए यूज़ होता है? फॉर चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल जाने के लिए, या फिर नियर बाय जो प्लेसेस होती हैं खेलने के लिए वहाँ पे जाने के लिए, एंड फॉर राइडिंग। ओके, नेक्स्ट आप एरोप्लेन का भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एरोप्लेन किसके लिए होता है? टू ट्रैवल
लॉन्ग डिस्टेंस इन अ कंट्री, एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री में जाना हो तो, और वो भी शॉर्ट टाइम में अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना हो तो आप एरोप्लेन का यूज़ कर सकते हो। एंड टू गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। अब आपको यही चीज़ यहाँ पे बतानी है शॉर्ट में। बस किसके लिए होती है और कितने व्हील्स होते हैं? तो बस के कितने व्हील्स होते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? मोर देन 4 से ज़्यादा व्हील्स होते हैं। ट्रैवलिंग के लिए, टूर के लिए और सोशल वर्क के लिए यूज़ होता है। बुलक कार्ट में कितने व्हील्स होते हैं? 2। किसके लिए यूज़ होता है? फॉर ट्रैवलिंग, फॉर फैचिंग एंड कैरिंग ग्रेन, सामान ले जाने के लिए या फिर अनाज लाने के लिए, ठीक है। फॉर कैरिंग फार्मिंग टूल्स, कोई भी फार्मिंग टूल्स लेकर आने के लिए ये यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है रिक्शा। रिक्शा के कितने व्हील्स होते हैं? 3। क्या काम में आती है? फॉर ट्रैवलिंग। सेकंड क्या काम आते हैं? फॉर गोइंग टू स्कूल। स्कूल भी कोई ऑटो रिक्शा से आता है। कार के कितने व्हील्स होते हैं? 4। क्या यूज में आता है? फॉर ट्रैवलिंग ऑफ फैमिली, हमारी फैमिली में ट्रैवल करना हो तो, या फिर फॉर गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, एक सिटी से अनदर सिटी में जाना हो तो हम कार का यूज़ करते हैं, ठीक है। एरोप्लेन में कितने व्हील्स होते हैं? मोर देन 4। देखा है कभी पास से? किसके लिए यूज़ होता है? फॉर स्पीडी ट्रैवलिंग, ट्रैवल को स्पीड करने के लिए। एंड सेकेंड फॉर गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए। बाइसिकल के कितने व्हील्स होते हैं? 2। किसके लिए यूज़ होता है? फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग एंड फॉर गोइंग टू स्कूल। ओके, विच काइंड ऑफ व्हीकल आर यूज नाउअडेज? आज के समय में कैसे व्हीकल्स यूज़ होने लगे हैं? तो एक नए दौर चल रहा है हमारे यहाँ पे, मैकेनिकल चीज़ें आने लग गई है, मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है। तो आज के ज़माने में बाइसिकल, पैडल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कार, बसेस, ट्रेन, स्टीमर, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स, ये सारी चीज़ें चल रही है। विच व्हीकल्स वर यूज बिफोर 20 ईयर्स पहले क्या क्या चलता था? तो बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, बसेस, रेलवे, साइकिल्स, कार, बोट, स्टीमर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सारी ही चीज़ें चलती थी। और ट्रैवलिंग के लिए फैसिलिटीज़ भी कम थी, ठीक है। हाउ डिड पीपल यूज टू ट्रैवल व्हेन देयर वर नो व्हीकल? जब ट्रैवल कैसे होता था? जब कोई भी व्हीकल नहीं था तब एनिमल्स का यूज़ करते थे। हॉर्स कार्ट, एलिफेंट कार्ट, डंकी कार्ट और कैमल का यूज़ करते थे। वो लोग कार्ट्स बनाते थे। डंकी के ऊपर बैठ के राइड करते थे, हॉर्स राइड करते थे जब उनके पास व्हीकल नहीं होता था तब। थिंक एंड राइट। whom you asked? मम्मी से आप क्या पूछते हो? मम्मी क्या करती है? उनका आंसर क्या होता था? शी gave me information about vehicle of today. She told me about buses, cars. वो मुझे इन्फॉर्मेशन देती हैं एंड वो मुझे बसेस, कार, ट्रेन के बारे में बताती हैं जो आज के दिन यूज़ हो रहे हैं। सेकंड है फ्रेंड। सो फ्रेंड जो है वो मुझे इन्फॉर्मेशन देता है आज के दिन पे जो व्हीकल चल रही हैं उसके लिए। ओके, आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड लिखना है। टीचर
चाचा क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं ट्रैवलिंग के बारे में, जो व्हीकल नहीं थे उनके बारे में, लोग कैसे चलकर जाते थे, एनिमल्स का यूज़ कैसे करते थे उनके बारे में। टीचर जो है वो हमें आज के व्हीकल्स के बारे में बताती है और उस समय के बारे में बताती है जब व्हीकल्स नहीं थे, ठीक है। ऐसे आप कई और लिख सकते हो, पापा से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, मामा से क्या मिलती है, मम्मी से, फुआ से या बड़े भाई से, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स मेक अ टॉय ट्रेन यूजिंग एम्प्टी मैच बॉक्स खाली है उसका यूज़ करके आपको टॉय ट्रेन बनाना है, ओके। तो ये आपकी टॉय ट्रेन रेडी है कुछ इस तरीके से। इफ़ एनीबडी मेक अ छुक छुक साउंड यू हैव नो एट वंस दैट इट वाज बीइंग मेड फॉर ट्रेन। अगर किसी की छुक छुक की साउंड आती है तो आप क्या समझते हो कि ये ट्रेन की है, ओके। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है, जैसे पॉम पॉम, ये किसकी होती है, कार की। घर घर, ये किसकी होती है, एरोप्लेन की। एरोप्लेन, ओके। पिप पिप, ये किसकी होती है, स्कूटर की। टुक टुक किसकी होती है, हॉर्स कार्ट की। ट्रिंग ट्रिंग किसकी होती है, बाइसिकल की, ओके। दीज आर द साउंड्स ऑफ सिंगल व्हीकल्स। ये एक एक व्हीकल्स की साउंड है। अगर बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ चल रहे हों तो आपको कितना डिफरेंट होता है साउंड पहचानने में, लेकिन फिर भी हम किसी चीज़ की साउंड पहचान लेते हैं, ओके। सबसे ज़्यादा आपने आवाज़ कहाँ पे सुनी है, तो रोड पे सुनी है। डू यू लाइक सो मच नॉइज़, नो, हम लोगों को ज़्यादा नॉइज़ पसंद नहीं है क्योंकि उससे कान खराब होते हैं ज़्यादा आवाज़ से। हम किसी की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं एक ही समय पे, फिर नॉइज़ पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पिक्चर में आप क्या देख सकते हो, आग लगी हुई है बड़ी बिल्डिंग में, एम्बुलेंस आई हुई है, पुलिस आई हुई है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, धुआं ऊपर फैल रहा है, सीढ़ी लगाई गई है, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन द पिक्चर we can see that a multi-story यानी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग has catch fire huge flames यानी कि बड़ी बड़ी आग की लपटें and clouds of thick ब्लैक स्मोक, काला धुआं निकल रहा है, आर सीन, ठीक है। अ फायर इंजन इज सीन इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग्स, ओके। फायर फाइटर्स आर ट्राइंग टू, द फायर फाइटर्स are trying to extinguish यानी कि वो आग को बुझाने का कोशिश कर रहे हैं, extinguish the fire, okay। which vehicles can you see in the picture, कौन कौन सी पिक्चर्स आप इसमें देख रहे हो, so the fire engine, an ambulance and a police van, okay। what are these vehicle used for, ये यूज़ क्यों होती है, फायर इंजन जो है वो जब आग लगती है तो ये फटाफट फायर को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसे बुझाने की कोशिश करती है, और लैडर का यूज़ करती है लोगों को बचाने के लिए। एम्बुलेंस जो है वो इंजर्ड पीपल को और जो सिक पीपल को ले जाने के लिए काम आती है। एंड पुलिस वैन जो है वो लोगों को सिक्योरिटी इंश्योर और प्रोटेक्शन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अभी अभी आपने व्हीकल का यूज़ लिखा, पीछे किसका क्या यूज़ होता है, सो ये आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ओके। Look at the boxes in the given picture on the top. Draw them in front the correct sequence in the bottom boxes and color. यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, जो पजल दिया गया है, आपको ये करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप इनको बता सकते हो 1 नंबर कौन सा है, तो 1 नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये 1 नंबर यहाँ पे ड्रॉ करना है।
सेकंड नंबर ये वाला यहाँ पे ड्रॉ करना है, थर्ड वाला आपको यहाँ ड्रॉ करना है। इस तरीके से आपका एक हॉर्स का पिक्चर ड्रॉ होगा, राइट। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 11 आवर व्हीकल्स कंप्लीट होता है। आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में PDF में से लिखना है एंड हार्ड वर्ड्स कंप्लीट करने हैं एंड बुक रीड करनी है। थैंक यू।